जीएसटी में जो 12 से 5% पे सामान आया है या 18 से जो 5 या जो कम हुए हैं, 12 का एक स्लैब खत्म हुआ है, लेकिन इस स्लैब में कि आप लोग जनरल मर्चेंट की दुकानों को चलाते हैं, तो बड़े प्रोडक्ट हैं जिनमें कम रेट करना पड़ा, लेकिन एमआरपी पुरानी ही है, तो इसको आप कैसे कस्टमर को हैंडल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसमें जैसे ना मतलब अभी तो दिक्कत वाली बात ही है, क्योंकि जैसे मान लिया 12 वाली आइटम 5 में हुई है, तो अपना उसको जो है ना लेस करके तो बेचना ही पड़ेगा। जैसे जो प्रिंट्स है उसको हम उसको लेस करके बेच रहे हैं रिटेल में। लेकिन सामान जैसे एक दो अगर सामान होता तो मनी याद करना नहीं, याद नहीं है तो हजारों की संख्या में है, वो बड़ी समस्या आ गई, बहुत समस्या आ गई। तो उसको हैंडल करने के लिए कुछ तरीका अपनाया है क्या? और या फिर नए जो एमआरपी रेट आएंगे, ये कब तक आएंगे, कुछ आइडिया? ये तो देखो जी, कंपनी जब तक बिलिंग हमारे पास नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। जैसे ही कंपनी वाले जो भी रेट्स लेके आएंगे हिसाब से फिर वो नेचुरली वो फिर सही तरीके से एक चर्चा और चल रही है कि कुछ कंपनियों ने अपना बेस रेट ही बढ़ा दिया है, ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ। किस टाइप की कंपनियां कौन सी? जैसे मैं देसी घी में कह रहा हूँ, कुछ कंपनियों ने पहले ही बेसिक रेट अपने बढ़ा दिए। ये कितने दिन पहले बढ़ाया था? ये आप समझो, ये जो चर्चा शुरू हुई टैक्स कम होने की, इससे पहले बढ़ा दिया। इससे पहले हुआ। तो मोहित जी, आप मंडी के अध्यक्ष भी हैं, इस तरह की जीएसटी के बाद सारी चीजें समानांतर है चल रही हैं या कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं? कैसे, चूंकि जनरल स्टोर में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं, 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं, तो इसको कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हो या कस्टमर को कैसे छूट दे रहे हैं? जैसे आपको पता है जी, मैं एक तो प्रधान हूँ ग्रेन मार्केट का, और साथ ही साथ मैं जीएसटी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है अपने चंडीगढ़ व्यापार मंडल की, उसका चेयरमैन भी हूँ मैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की स्पीच में बोला था कि एक प्री दिवाली बोनंजा होगा, ये दिवाली में एक तरह से बचत का त्योहार होगा, और हमें लगता है जो जीएसटी की दरें कम हुई हैं उसमें बहुत ज्यादा सेविंग होगी। सेविंग कैसे होगी? कोई आइटम 12% की थी, जो फूड आइटम्स थी वो सारी की सारी 5% में आ गई हैं। जैसे कोई टॉयलेटरीज हैं, शैम्पू हैं, जो सोप्स हैं, ये 28% में थे, अब ये सीधे 5% पे आ गए हैं। तो 23% की बचत है। चलो 23 नहीं होगी तो 20% तक की बचत हमारे को मिल रही है। ऐसी अगर 12% की जो कोई वस्तु थी उसमें हम 6.25% की राहत मिल रही है कस्टमर को। तो दुकानदारों के लिए अभी थोड़ी इन्होंने, सभी दुकानदारों ने, जैसे मैं ग्रेन मार्केट की बात करूं तो सभी के पास कंप्यूटर लगे हुए हैं, लगभग सभी के पास। तो सभी ने अपने जो प्रोग्राम है कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर हैं, उसमें बदलाव रखा है और 12% की वस्तुओं को 5% में किया है। और आहिस्ते आहिस्ते जो ग्राहक है उसको भी इस चीज का पता है, ग्राहक भी आजकल बहुत सचेत है, अवेयर है, तो उनको भी पता है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया जिसका सारे व्यापारी स्वागत कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट अभी दूध वगैरह या घी वगैरह पुराने ही रेट पे मिल रहे हैं, इसको लेकर क्योंकि आप जीएसटी कमेटी में है इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ, तो आप लोग ऊपर बात करेंगे क्या देखेंगे? अभी मैं एक तो जीएसटी कमेटी में भी, और एक बीजेपी ने भी एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की एक कमेटी बनाई है, जिसके हमारे कन्वीनर टंडन साहब हैं। वो हमारी 25 मेंबर की कमेटी है, उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ। हम ये प्रचार कर रहे हैं और सारी अवेयरनेस कर रहे हैं पूरे चंडीगढ़ में, ट्रेडर्स के माध्यम से हम यहाँ पे बैनर्स लगा रहे हैं। हो सका तो रेट लिस्ट में भी हम कहीं ना कहीं इसको डिस्प्ले करेंगे कि ये सारी की सारी जो कमी है ये सारे कस्टमर को पास हो, क्योंकि एंड रिजल्ट जो है कि अगर कस्टमर के पास सस्ती चीज जाएगी तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ये हमारी देश की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जिसको हम कहते हैं कि विकसित भारत का ये पहला कदम की नींव रखी जा चुकी है। ये जीएसटी को लेकर जो चीजें कल से लागू हुई है, क्या जनरल मार्केट में पूरी तरह से डिस्काउंट मिलने लगा है और रेट तय करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चीजें कैसे चल रही हैं? देखिए, पहली बात, आप जो रेट तय करने की बात कर रहे हैं ये तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने कर दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इसमें ये है कि जो रेट्स कम किए हैं वो कम हो चुके हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं, जैसे कि हमें जो सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि तकरीबन सभी ग्रेन मार्केट में जितने भी व्यापारी हैं उन सबके पास कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उनमें किस चीज के कितने रेट चेंज हुए हैं उसकी थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन नहीं आती, जिसकी वजह से 12% को 5% तो सबने कर दिया है, 18% वाले में और उसमें थोड़ी सी एक असमंजस बनी हुई है। तो कई जैसी चीजें हैं, जैसे कि साबुन है, जो टॉयलेट साबुन है वो 5% में कर दी गई है, लेकिन जो ऑर्गेनिक साबुन है जैसे कि निरोल लगा लीजिए, वो अभी भी 18% में है।
तो थोड़ी सी इन चीजों की वजह से हमें दिक्कत आ रही है। बाकी उसके अलावा सब क्योंकि में आप लोग के सेक्टर में करीब 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट आ जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आप मेडिकल के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आप ही लोगों में आते हैं। जी बिल्कुल, एक ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हमारे पास आइटमें बहुत सारी हैं, क्योंकि किराने में और एक नॉर्मल जो जनरल ट्रेड मर्चेंट्स होते हैं उनमें आइटमें सच में ही 5 से 8 हजार तक भी हो जाती हैं। अब इतनी आइटमों में किस चीज का कितना रेट कितना चेंज हुआ है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलिए, हमें इस एक चीज का जरूर वो है कि जब संबोधित किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि 99% जितने भी फूड आइटम्स हैं वो 5% में उन्होंने कर दिए हैं। बट जो फूड आइटम्स नहीं है उनमें कितनी कितनी चेंजेस हैं वो समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये है कि इस चीज के लिए कुछ समय बाद तक इनको प्रॉपर सबको चेंजेस भी आ जाएंगे और सबको फर्क भी दिखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।